हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना तथा भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आते हैं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम सीखते हैं दशमलव संख्या को भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है। तो दोस्तों, दशमलव संख्या को किस तरीके से भिन्न में बदला जाता है उसके लिए हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन ले लिया। हमारा पहला क्वेश्चन ए है 0.7, बी 1.25, सी 12.4 और डी 16.462। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 संख्या लिए हमने और चारों दशमलव संख्या है। तो अभी इन चारों दशमलव संख्या को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आप इसको भिन्न में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ए नंबर का पहला क्वेश्चन है 0.7। अभी हमें इसे दशमलव संख्या में भिन्न संख्या में चेंज करना है। तो देखिए आप इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहला हमारा 0.7 है तो हम इसको लिख लेते हैं। ए बराबर है हमारा 0.7 तो हम लिख लेते हैं 0.7। अब देखिए दोस्तों, हमें इसको भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना होगा। आप याद रखिए दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर लिखा होता है तो उसके नीचे में अगर कोई संख्या हो या ना हो, लेकिन उस संख्या के नीचे में हमेशा 1 होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 0.7 है, इसके नीचे में कोई भी संख्या नहीं दिया गया है। तो जिसके नीचे में कोई भी संख्या नहीं होता है उसके नीचे में 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यह जैसे देख लीजिए, अगर आपके आगे कहीं पे लिखा हुआ है 8, सिंपल से 8 लिखा हुआ है तो उसके नीचे अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब 8/1 है दोस्तों। तो 1 हमेशा नीचे में हर के रूप में रहता है। तो यहाँ पे 0.7 था तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0.7/1। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ आपका पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को खत्म करेंगे तभी ये क्या होगा, आपका भिन्न में चेंज होगा। तो जब हम इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 0 इसलिए आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड सिर्फ एक डिजिट था जो कि 7 था, इसलिए हम यहाँ पे 1 0 लाए। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 0 बैठाते। तो 1 डिजिट था इसलिए हमने यहाँ पे 1 0 बैठाया। तो कितना हो गया हमारा, 7/10। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 7/10। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर ए का। ठीक है दोस्तों, 0.7 को जब हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा 7/10 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बी नंबर में हमारा है 1.25। इसे भी हमको भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए भिन्न में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला आपका जो है 1.25, तो हम लिख लेते हैं इसको 1.25। तो इसके भी नीचे दोस्तों बट्टे में कुछ नहीं है। तो जब बट्टे में कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब है कि बट्टे में 1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बट्टे में यहाँ पे 1 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से आपको पॉइंट उड़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को उड़ा देंगे। तो पॉइंट को उड़ाने के बाद पॉइंट के राइट साइड यानी कि इस ओर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 2 और 5 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट लिख लेंगे, यानी कि 2 0 यहाँ पे हम बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 बैठेगा, पॉइंट के बाद जितना अंक होगा उतना 0 यहाँ पे आपका बैठ जाएगा। तो 2 डिजिट था, यहाँ पे हम क्या किए, 2 0 बैठा दिए। तो अब देखिए दोस्तों, तो ये आपका कितना हो गया, 125/100। तो हम इसको लिख लेंगे 125/100। तो ये भिन्न में चेंज हो चुका है। तो अब ये अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो हम इसको काट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये 5 से कट जाएगा आपका, 125 है तो हम इसको काट देंगे, 5 दूना 10, 5 पंचे 25 और नीचे आपका कितना मिनट कर जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10 और 0, 25/20 आ गया। ये अभी भी कर जाएगा तो हम इसको अभी भी काट देंगे, 5 पंचे 25 और 5 चौके 20। तो ये 5/4 आ गया दोस्तों। 1.25 को जब आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आइए दोस्तों, अब सी नंबर में देखते हैं हमारा कितना है, 12.4 है। तो हम इसको आप चेंज करते हैं भिन्न में। तो हम पहले लिख लेंगे 12.4, बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में हम 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट है तो हम पॉइंट को उड़ाएंगे। तो देखेंगे पॉइंट उड़ाने के बाद कितना अंक है, इधर आपका राइट साइड में 1 अंक है तो यहाँ पे हम 1 0 बैठा देंगे। तो कितना हो गया ये आपका 124/10। तो हम लिख लेंगे इसको 124/10। अब ये 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो हम इसको काट देंगे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो कितना आ गया दोस्तों, 62/5। तो 12.4 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 62/5। अब डी नंबर में देखिए आपका क्या है, 16.462। तो इसको भी हम चेंज करते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 16.462
बट्टे में कुछ नहीं है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि बट्टे में जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता था। हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से हमें दशमलव संख्या को गायब करना है, तो गायब करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, दशमलव को उड़ाएंगे तो देखेंगे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 जीरो को बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों कितना बन गया आपका, हम इसको लिख लेंगे 1600। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, 16,462। तो बट्टे में कितना आपका 1000 है, तो हम बट्टे में 1000 को लिख लेते हैं। अब इसको आप ऊपर नीचे काट दीजिए, तो इसको हम 2 से काट लेते हैं दोस्तों। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। आपका नीचे कितना है, 2 पंचे 10, डबल जीरो हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो ये दोस्तों आपका कितना हो गया, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप दशमलव संख्या को भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं भिन्न को दशमलव संख्या में किस तरीके से बदला जाता है। तो उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ पे 4 भिन्न ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला 2/10, 12/10, 15/100 और 125/1000 है। तो देखिए अब ये भिन्न संख्या है, हमें भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में चेंज करना है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम पहले डी नंबर यानी कि लास्ट वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है 125/1000। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर कोई भिन्न संख्या दिया है, आपको उसको दशमलव संख्या में चेंज करना है। और अगर उस भिन्न के नीचे हर में 10, 100, 1000 या 10,000 इस टाइप की कोई संख्या हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भिन्न दशमलव संख्या में चेंज करना बहुत ही आसान होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 125/1000 है, तो हम इसको बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका ऊपर में क्या है, 125 है, तो आंसर में भी आपका 125 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 125 को लिख लेते हैं। अब बात है कि इसमें दशमलव कहाँ पे आएगा। तो देखिए दोस्तों दशमलव आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका बताएगा नीचे वाला हर को देखने पर। अब देखिए हर में देखिए कि ये जो नंबर है 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के इकाई की ओर से 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इकाई की ओर से 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो देखिए इकाई हमारा 5 है, तो इस ओर से 1 2 3, तो यहाँ 1 के बाद आपको क्या कर देना है दोस्तों, पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट 125 आ जाएगा। और पॉइंट से पहले एक जीरो लगाया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.125। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा सी है 15/100। तो हमें इसको भी क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है इस फ्रैक्शन को। तो देखिए इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। तो देखेंगे आपका 15/100, तो जो ऊपर में होता है वो आपका आंसर में आएगा ही। तो 15 है तो 15 आएगा। अब बात है कि दशमलव संख्या कहाँ लगेगा। तो दशमलव संख्या लगाने के लिए आप नीचे में देखेंगे कितना अंक के बाद जीरो है, तो देखेंगे 2 जीरो है। ठीक है दोस्तों, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो इकाई की ओर से 2 अंक के बाद इसमें पॉइंट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इकाई आपका 5 है, तो 1 और 2, तो 2 अंक के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देंगे और इसके पहले हम 0 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 0.15। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी नंबर का 12/10। तो इसको भी हमें दशमलव संख्या में चेंज करना है। तो ऊपर में आपका 12 है, तो हम 12 को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए 10 है, तो पॉइंट कहाँ जाएगा। तो 10 में देखिए कितना जीरो है, 1 जीरो है ना। तो इकाई की ओर से 1 अंक के बाद आपको क्या करना, पॉइंट लगाना है। तो इकाई हमारा 2 है, तो 2 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक ये हो गया, उसके बाद हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 1.2 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों ए नंबर का 2/10। तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो 2/10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में आपका 2 है, तो यहाँ पे भी आपका 2 आएगा। अब इकाई के बाद से चूंकि 10 में 1 जीरो है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यही आपका इकाई है, तो इसके बाद आपका 0 लग जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, यहाँ पे तो 0.2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप भिन्न को दशमलव संख्या में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे 12/5, इसमें देखेंगे 10, 100, 1000 टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है, नीचे आपका क्या है 5 है, और इसको आपको कहा जाए भिन्न में दशमलव संख्या में चेंज करने के लिए, तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको 5 से भाग लगाना होगा 12 में। ठीक है, 5, उसके बाद 12 का अंदर लिखेंगे, उसके बाद भाग लगाएंगे, 5 दूना
10, 2 बच जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट डाल के 0 उतारेंगे, उसके बाद 5 चौके 20। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो 12/5 का कितना आ जाएगा, 2.4। तो इस टाइप से दोस्तों आप किसी भी संख्या का मतलब इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी दशमलव संख्या को भिन्न में तथा भिन्न को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।